Good afternoon, students. Students, welcome to SV Smart Hybrid Schooling System. The fifth topic to discuss in detail is tenses. So, tenses, these tell us about the time of an action. Fine. It means that if a sentence is written, it must contain a verb, and that verb is an action showing word. It shows action showing word. So if a sentence has a verb and it denotes action, it definitely means that it will have the time of that action, the phase in which it is done. तो उस टाइम को कौन बताता है? द टाइम ऑफ एन एक्शन टेंसेस बताता है. टेंसेस टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. फाइन. सो व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इट कंटेन्स अ वर्ब एंड दैट वर्ब शोज एक्शन. सो दैट उस एक्शन का टाइम जो है वो हमें टेंस बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने का वक्त. नेक्स्ट इज टाइप्स. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को जो है ओपन अप करते हैं. 4 टाइप्स. सो द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका देखो एक्शन बेस्ड अगर पढ़ना है इसको तो फिर ख्याल रखिएगा कि इसमें एक्शन कौन सा कवर होता है. इसमें एक तो रूटीन एक्शन, फैक्ट्स, हैबिट्स यानी कि हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शन, ये सब कवर होता है. रूटीन एक्शन, फैक्ट्स, हैबिट्स. द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय एस और ईएस. एस या ईएस हो सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर यू विल हैव ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कोई कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस. फाइन. लाइक ही obeys my orders. He is the subject. Obeys is first form plus s, orders object. There can be sentences without object also. Similarly, they quarrel with each other. So in this sentence they is the subject and it is followed by the first form of verb quarrel. They quarrel with each other. Fine. So whenever we have first form of verb with the subject, it means we are in present simple tense. तो आइडेंटिफिकेशन भी पूछी जा सकती है कि कौन सा टेंस है. सेंटेंस दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करना होगा. लाइक लास्ट ईयर पूछा गया. दिस इज प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है? हाउ वी मेक द नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल. इसमें डू या डज का यूज़ करते हैं. डू डज के साथ जब नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होगी तो नेगेटिव, और यही डू या डज जब सब्जेक्ट से पहले यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बनेगा. फाइन. जैसे ही आ गया सब्जेक्ट, ही के साथ डज लगता है. ही डज नॉट लाइक फास्ट फूड. ही डज नॉट लाइक फास्ट फूड. ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देखिए आप डज लग रहा है, ठीक है, डज के बाद नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया क्योंकि इसका डू डज ही आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है. इसी तरह से दे डू नॉट क्वारल विद ईच अदर. दे डू नॉट क्वारल विद ईच अदर. तो यहाँ पे डू नॉट यूज़ हो रहा है, ठीक है. डू नॉट फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक नेगेटिव. सो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में हम डू या डज का यूज़ करते हैं. याद रखिएगा, वी मेक यूज़ ऑफ डू एंड डज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डू डज के बाद नॉट, सॉरी, फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब.
लेट्स हैव अ लुक एट इंट्रोगेटिव नाउ। सेम है, इंट्रोगेटिव में भी हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करनी है, रादर वी हैव टू यूज़ द सेम हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं, डू और डज फॉलोड बाय द सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू डज पहले आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो आपका इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनता है। जैसे डज ही लाइक फास्ट फूड, क्या वो फास्ट फूड पसंद करता है? अब देखिए यहाँ पे डज लिखा हुआ है, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ है तो सब्जेक्ट है, लाइक लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी हम सब्जेक्ट को पहले यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव बनता है, और प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव बनेगा डू और डज से। फाइन, याद रखिएगा इसे। सो दिस इज़ आवर प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो कौन से एक्शन को कवर कर रहा है? रूटीन एक्शन, हैबिट्स, फैक्ट्स। फैक्ट्स जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसमें रूटीन एक्शन और हैबिट्स वगैरह कवर होंगे। जैसे वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है क्योंकि फैक्ट है। वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग, बॉयल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाटर आपका आ गया सब्जेक्ट। फाइन, सो वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग ये फैक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा यानी कि प्रेजेंट सिंपल में। अब रूटीन एक्शन देखते हैं। माई ग्रैंडफादर रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। माई ग्रैंडफादर रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। लुक, जब डेली आ गया तो रूटीन एक्शन बन गया। डेली ने इसको क्या बना दिया? रूटीन एक्शन, यानी कि ये काम रोज़ होता है। फाइन, तो रूटीन एक्शन को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, इसीलिए माई ग्रैंडफादर रीड्स लिखा हुआ है। दीज आर द एक्शंस कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेंस। फाइन, अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वेरी सिंपल, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन यानी कि जो प्रोग्रेस में होता है, इसको इसीलिए प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। जो अभी जो कुछ आपके आसपास हो रहा है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसका सब्जेक्ट के साथ या इज़ या एम या आर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट। ये रहता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज कुकिंग फूड, शी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, शी सिंगुलर है इसलिए इज आया, कुकिंग आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, और फूड आ गया आपका ऑब्जेक्ट। फूड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी। शी इज़ कुकिंग भी कंप्लीट सेंटेंस है। सो सब्जेक्ट के साथ जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके साथ ing विद हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। फाइन, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट शोज एक्शन इन प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूटी। सो इसका जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका बहुत सिंपल है, because you have the apparent helping verbs here, you need not to bring the helping verbs like we did in present simple. So negative में क्या करना है आपने? सब्जेक्ट के साथ वही सेम हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके इज एम आर, और उसके साथ लगा देना है नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉट लग गया तो सेंटेंस होगा शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। और इंट्रोगेटिव में इसके क्या करना है आपने? इंट्रोगेटिव में आप इसी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज़ करेंगे पहले, उसके साथ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट विद फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इज एम आर जो आपका है वो सबसे पहले यूज़ हो रहा है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स आपके सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं। फाइन, दिस इज इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। Coming to the third tense now, number 3, present perfect.
द एक्शन दैट स्टार्टेड इन प्रेजेंट एंड एंडेड हियर, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, जो एक्शन कंप्लीट हुआ होता है प्रेजेंट। जैसे इसको हम, इसका टेल हम कैसे याद रखते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे वो खाना खा चुका है, मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ। वो एग्ज़ाम दे चुका है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या हैव। हैज़ हैव फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर or identification for present perfect tense. Fine, you will have a subject, then after it will be followed by the helping verbs as has and have as per the subject होगा ये, singular के साथ has, plural के साथ have और exception I के साथ भी have. So subject plus has have, then third form of verb and object, it covers your present simple. Example, मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten food. eaten verb की थर्ड फॉर्म, have helping verb आ गया इसका, I have eaten food. Similarly she has, अब देखिए हमने पीछे कुकिंग किया था लेकिन यहाँ पे अब आएगा cooked, वो खाना बना चुकी है, she has cooked food. Fine, so has have is followed by the third form of has have plus V3 third form. सिमिलरली अगर कोई नाम है, जैसे रानी लिखते हैं हम यहाँ पे, रानी के साथ भी हैज़ आएगा, सिंगुलर है। रानी हैज़ इनवाइटेड मी इन द पार्टी। अब यहाँ पे हैज़ आ गया, हैज़ के साथ इनवाइटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो व्हेन वी हैव द हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ एंड हैव, देन आफ्टर वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। फाइन, सो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत इजी है। ठीक है, आपने कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर से नहीं लाना है, यू हैव द एपरेंट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हैज़ और हैव साफ दिख रहा है आपको, तो सब्जेक्ट के बाद जब हम इस हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, हैज़ हैव के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव बनाते हैं। जैसे शी हैज़ कुक्ड फूड का शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, राम हैज़ इन्वाइटेड मी, राम हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, दिस इज़ नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, वी ब्रिंग द सेम हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे आपका हैज़ हैव आ गया पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट का। पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही गॉन टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा चुका है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाइन, दिस इज इंट्रोगेटिव, ये हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लास्ट बचता है, दैट इज़ जो प्रेजेंट में लास्ट टेंस है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब याद रखिए इसमें एक चीज़, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी नाम आता है ना, तो एक चीज़ माइंड में आपके आनी चाहिए, टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि टाइम ऐड हो गया, 10 दिन, 10 साल, 2 दिन, 10 मिनट, 2010 से, 2024 से, 23 से। ठीक है, टाइम ऐड होगा, सुबह से, शाम से। इसका मतलब अगर टाइम ऐड होगा तो इसका मतलब ये कौन से टेंसेस है जिनमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। फाइन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, हैज़ हैव के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग ING, ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस फॉर। अब एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है इन क्वेश्चंस को, देखिए आपको होगा ही, आगे ब्लैंक होगा, सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में दिया होगा वर्क और 4 ऑप्शंस होंगे आपको। अब आपने जब सिंस भी देख लिया, मॉर्निंग भी देख लिया, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सिंस देखा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट या फ्यूचर, लेकिन है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का। ही हैज़ बीन, हैड बीन भी आ सकता है, पास्ट भी है। हाँ, अगर इंडिकेशन दी है कि पास्ट ही है ये, तो फिर आपने वही पर्टिकुलर टेंस यूज़ करना है। ही हैज़ बीन वर्किंग, वर्क दिया हुआ, इसका एनजी फॉर्म लगाएंगे हम। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सो ये है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से अगर हैव यूज़ करना है, जैसे द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल है तो हैव बीन आ गया। हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours। प्लेयर्स ग्राउंड में 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब ये 2 hours टाइम है, ये टाइम ऐड हुआ इसमें, इसका मतलब टाइम ऐड हो रहा है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा। फाइन। तो इस तरह से हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पढ़ते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के बाद नेक्स्ट जो हमारा इसका नेगेटिव रहता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को, क्योंकि आप नॉट गलत यूज़ करते हो। देखिए, नॉट की पोजीशन किसी भी टेंस में, कोई भी टेंस है, नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के साथ है, ना ये इससे आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो बीन आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि बीन लगा है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करें। हेल्पिंग वर्ब की अपनी पोजीशन है, ठीक, ये सॉरी, नॉट की अपनी पोजीशन है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। नॉट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब टू मेक नेगेटिव्स, तो इसको आगे पीछे नहीं करना है। लाइक शी हैज़ बीन वर्किंग इन द किचन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किचन में काम कर रही है। अब देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। अब जब हमने इसका नेगेटिव करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, शी हैज़ बीन नॉट वर्किंग। ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि हमारा नॉट की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो हेल्पिंग वर्ब इसका हैज़ है, तो हैज़ के साथ जब हम नॉट यूज़ करेंगे तो हमारा नेगेटिव बनेगा। सो द सेंटेंस विल बी शी हैज़ नॉट बीन, ठीक है, वर्किंग इन द किचन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के। इसी तरह से जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा सेम टेंस का, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ पहले आ गया, हैज़ के बाद सब्जेक्ट डाल दो कोई भी नाम, जैसे हैज़ रोहित, ठीक है, उसके बाद बीन, हैज़ रोहित बीन, वेट आ गई फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा तो वेटिंग बन गया, हैज़ रोहित बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या रोहित सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो आपका इंट्रोगेटिव ऐसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, वे आगे लिखा हुआ। फाइन। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट टेंस, ऑल द 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो मैंने सिचुएशंस भी बता दी आपको कि किस किस सिचुएशन पे कौन कौन सा यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पास्ट और फ्यूचर कवर होगा। थैंक यू सो मच।